स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रगति हो रही है। हमने 2006 में एक स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्यक्रमों की शुरुआत की थी और हमने उस पर ध्यान दिया था। उसका परिणाम सामने है। कहा 39 लोग प्रति माह औसतन एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए जाते थे। अब लगभग ये संख्या 8000 हो गई है। लेकिन अब आवश्यकता इस बात की है कि हम दूसरे चरण में जाएं और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि अब हम दूसरे चरण की योजनाओं पर अमल करने जा रहे हैं और दूसरे चरण की योजनाएं अगले 2-3 दिनों में बहुत चीजें रोल आउट होंगी जो आपके सामने आएगी। मैं तो कुछ चीजों का जिक्र कर सकता हूं। अब बहुत बातें कही जाती है। अभी 2 मेडिकल कॉलेज को मंजूरी मिली। IGIMS में मेडिकल कॉलेज को मंजूरी 2 साल पहले मिली थी। उस पर भी तलवार लटक रही थी तीसरे साल। उसके लिए जो जरूरी शर्तें हैं उसको पूरा किया गया और मुख्य सचिव के स्तर पर अंडरटेकिंग दी गई, हम काम कर रहे हैं। इसके अलावे पावापुरी में और बेतिया में 2 नए मेडिकल कॉलेज के लिए अनुमति मिली है NCI से। और यह भी हाल की घटना, ये कोई पुरानी घटना नहीं है, ये इसी साल की घटना है। और आपको बताते हुए बता देना चाहते हैं कि ये जून के बाद की घटना है। और एक मेडिकल कॉलेज दे करके वो ठहर गए थे पावापुरी के लिए, तो 1 साल पहले से वो दे रहे थे। हमने कहा नहीं देना है तो दोनों दीजिए, पावापुरी और बेतिया। तो पावापुरी का उन्होंने दे दिया, बेतिया को फिर लटका दिया, तो फिर उस पर हम लगे और अंततोगत्वा बेतिया को भी मंजूरी मिली। अनेक मेडिकल कॉलेजेस में सीटों की संख्या बढ़ी। मधेपुरा मेडिकल कॉलेज में भी निर्माण कार्य शुरू हो गया। PMCH, NMCH, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल मुजफ्फरपुर, अनुग्रह नारायण चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल गया, जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल भागलपुर में 50-50 सीटें और दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल लहरियासराय में नामांकन हेतु 10 सीटों की वृद्धि की गई है। तो इस तरह से इस क्षेत्र में भी काम हो रहा है और अनेक काम हमारे स्वास्थ्य के क्षेत्र में होने हैं, जिसके बारे में हम अभी इसके आगे कुछ बताना चाहेंगे। हमने स्वास्थ्य के अलावा स्वच्छता पर भी उतना ही ध्यान दिया है और शौचालय निर्माण को गति प्रदान करने के लिए हम लोगों ने तय किया है कि अब ये निर्णय लिया जाए कि जो पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने को इच्छुक व्यक्ति होंगे, उनको अपने घर में अगर घरेलू शौचालय नहीं है तो ये बनवाना पड़ेगा। ये उसकी शर्त होगी कि हर वो व्यक्ति जो पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ना चाहता है वो घरेलू शौचालय जरूर बनाएगा। और अब ऐसी बात हम इसलिए कर रहे हैं कि शौचालय बनाने के लिए अब धनराशि मिल रही है। निर्मल भारत अभियान का भी पैसा है जिसमें राज्य का भी अंशदान है और उसके अलावे मनरेगा से भी उसमें पैसा दिया जा रहा है। तो 10,000 रुपए तक का टॉयलेट शौचालय वो बना सकते हैं, जिसमें से 900 रुपए का अंशदान उनको करना पड़ेगा और महादलित के लिए उसका तो अलग से और प्रावधान कर दिया गया है, वो भी करेगा। तो मैं नहीं समझता हूं कि अब किसी को कोई कठिनाई होनी चाहिए। हाँ, हमारा जो लक्ष्य होना चाहिए, केंद्र सरकार ने उस लक्ष्य को कमतर करके आंका है। हम इस बात के लिए प्रयास कर रहे हैं कि हमारे जो लक्ष्य है उसको माने। 19 लाख ग्रामीण क्षेत्र में परिवार की संख्या उसको स्वीकार करें।